अगली हरकत जो टेहंग ने की वो वायन के साथ साथ सबके कह के बुलंद कर गई। टेहंग ने पूरा का पूरा प्याला जिमिन के सर पर उंडेल दिया। क्या हुआ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? मैंने ठीक किया ना? टेहंग मासूमियत से बोला। टेहंग के बच्चे, जरा सा तेल लगाने का कहा था, तूने तो मुझे तेल में नहला दिया। पक्का जिमिन दूल्हा बनकर काला कलोटा लगेगा। बेटा तेरी ये शादी तो बर्बाद हो गई। वो जोर से कहका लगा कर बोला। अब मेहंदी लगानी है? टेहंग ने अनजान बनकर पूछा। कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, तूने जितना लगा दिया बहुत है। तेरा आज का कोटा पूरा हो गया। जिमिन ने उसके सामने हाथ बांधे। अब न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। ओके फाइन, मैं तो सिर्फ रस्म अदा कर रहा था, टेहंग ने मासूमियत से कहा। लेकिन वो इतना मासूम था नहीं कि कोई उसकी बातों में आ जाए। वो हंसते हुए उनके करीब से उठ गया। मेरे प्यारे भाई को तेल से नहला दिया। बिस्मत टॉवल से जिमिन का सर और मुंह साफ करने लगी। अब मेरी बारी, मेरी बारी, जंकुक ने शोर मचाया। हाँ, अब तुम्हारी बारी। बिस्मा मुस्कुराकर वहां से उठी, लेकिन जैसे ही जंकुक बैठने लगा पीछे से आवाज आई, जिस पर सबने मुड़कर देखा। बड़े भाइयों के होते हुए छोटा भाई पहले रस्म करे, ये तो अच्छी बात नहीं ना। वो स्टेज के पास खड़ा होकर बोला। माफ करना, हमें आने में ज़रा सी देर हो गई। उसने मुस्कुराते हुए सबसे कहा। ये है किम नमजून, जो वायन के भाई, जिनका बहुत करीबी दोस्त है। नमजून एक ऐसा शख्स है जिससे बात करते हुए लोग कभी झिझकते नहीं। वो एक सीधा साधा बिजनेसमैन है और बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाला है। और दूसरी तरफ यूंगी, नमजून का भाई, जिसका मिजाज, इखलाक और पर्सनैलिटी दोनों ही बहुत मुख्तलिफ हैं। यूंगी एक सख्त तबीयत का मालिक है। वो कभी किसी से भी हंसकर या खुलकर बात नहीं करता। वो हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी रखता है। लोग कभी उससे खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि सबको पता है वो एक माफिया बॉस है। उफ यार, इनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? और सबसे बुरी बात कि अकेले ही आ गए। उन्हें देखते ही जंकुक का मुंह बन गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबकी टांग खींचने वाले जंकुक की खूब खिंचाई करते हैं। वायन, वो नमजून के पीछे से झांक कर देखती है। उसे देखते ही वायन का चेहरा खिल गया। अरे, वो आवाज़ सुनकर फौरन से उठ खड़ा हुआ। शुक्र है अकेले नहीं आए, अपने घर की रौनक साथ लाए हैं। वो मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में मिमनाया। चेहरा तो उसका भी खिल उठा था। बिस्मा जंकुक को कौन ही मारती है? कंट्रोल देवर जी, कंट्रोल। कहीं ऐसा ना हो जिमिन की रस्म से पहले आपका सर कलम हो जाए। वो दबे लहजे में मुस्कुरा कर बोली। अरे पागल लड़की, अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। वो मुंह बना कर बोला। लेकिन मजाल है जो नज़र उधर से इधर हो गई हो। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी दोस्त। उफ यार, बहुत प्यारी लग रही हो। वो वाइन के गले लगती है और एक टेढ़ी नज़र अपने बराबर में खड़े शख्स पर डालती है। थैंक यू सो मच इशमाल। वायन ने मुस्कुराकर उसके लिए अपनी बाहें खोलीं। चूंकि नमजून और जिन का एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत था, जिसकी वजह से उनकी बहनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, कोई देर नहीं हुई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। ये टिड्डा बस अभी रस्म करने ही लगा था। उसका इशारा जिसकी तरफ था सबको पता था। क्या?
ये वो मुंह फुलाकर कुछ बोलने लगा कि बिस्मा ने उसका बाजू सहलाकर उसे चुप होने का इशारा किया। तो वो भी एक नज़र इश्मल पर डालकर, जो तभी हंसी हंस रही थी, चुप हो गया। बस भी करो तुम दोनों। वो नफ़ी में सर हिलाता जिमिन और वायन के पास आया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, उसने मुस्कुरा कर कहा। यूंगी भी अपने संजीदा अंदाज में चलता हुआ आया। मुबारक हो। वो उनके करीब आकर बैठा। नमजुन भी दूसरी तरफ बैठ गया और उसने पहले रस्म शुरू की। वायन यूंगी से थोड़ा डरी डरी रहती है और ये बात सबको पता है, इसलिए नमजुन उसके पास बैठा था। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। वो एक बड़े भाई की तरह वायन के सर पर हाथ रखता है। यूंगी तुम भी रस्म कर दो। तुमने कर तो ली, दोनों का करना ज़रूरी थोड़ी है। चलो बस चलते हैं। वो अपनी जगह से उठने लगा कि नमजुन ने उसे रोका। हाँ, रस्म करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मुंह मीठा तो कर ही सकते हो ना, नमजुन ने उसे समझाया। यूंगी वायन की तरफ देखता है, जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं, और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि वो शर्म से नहीं, डर से झुकी हुई हैं। तुम भी बेकार बातें करते हो, जानते हो ना कितना डरती है ये मुझसे। वो वाइन की तरफ देख कर बोला, जो उसकी बात पर भी सर उठा कर नहीं देखती। अरे नहीं यूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी डेंजरस है ना, बस इसीलिए ये थोड़ा घबराती है। तुम रस्म करो, हमें अच्छा लगेगा। क्यों वायन? जिमिन वायन की तरफ देखता है, जो बड़ी हिम्मत करके सर उठाकर जिमिन और यूंगी को देखती है और फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। तो फिर यूंगी भी रस्म अदा करने लगता है। उसे इन सब चीज़ों का इतना पता नहीं था, इसलिए नमजुन उसे बताता है। रस्म अदा करके वो दोनों जाने लगे कि यूंगी की नज़र जंकुक पर पड़ी। और टिड्डे, तुम कब अपनी शादी की शहनाई बजा रहे हो? अपने नाम की जगह टिड्डे का लफ्ज़ सुनकर जंकुक का मुंह फिर से बन गया, लेकिन फिर नज़र जब सामने पड़ी तो मुस्कुरा कर यूंगी को देखा। बस बहुत जल्द ही। एक प्यारी सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी लड़की है मेरी नज़र में। बस बहुत जल्द शादी भी कर लूँगा। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ, ये जो एक प्यारी सी नाजुक सी मासूम सी शर्मीली सी भोली भाली सी जो लड़की है, वो तुम जैसे लफंडर से शादी के लिए राज़ी होगी भी? उसकी बात पर जंकुक ने मुंह बनाकर जिमिन की तरफ देखा, जो बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात कह दी तुमने यूंगी? टेहन की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तू दांत बंद कर अपने। वो जिमिन के सर पर मारता है, जो हंस रहा था। फिर यूंगी को देखता है। बिल्कुल राजी होगी? वो क्या, उसका तो भाई भी राजी होगा। और इस बात से सबसे ज़्यादा दुख आपको ही होने वाला है। वो बहुत ही तमीज़ व तहज़ीब से मुस्कुराते हुए कहता है। यूंगी के साथ साथ सबको ही अंदाज़ा था कि जंकुक का इशारा किस तरफ है। ओए तुम, इससे पहले कि वो कुछ कहता बिस्मा बोल पड़ी। अरे, क्या बातें लेकर बैठ गए सब? वो हिचकिचाते हुए बोली। चलो भाई, अब रस्म आगे बढ़ाते हैं। उसने बात को फौरन से घुमा दिया। हाँ हाँ, अब मैं करूँगा। सब बुजुर्गों ने कर ली ना, अब मेरी बारी। वो यूंगी से नजरें चुराता हुआ जिमिन के बराबर में बैठा। यूंगी भी स्टेज से उतर गया और उसके जाते ही बिस्मा फौरन से बोली, अरे इश्मल, वो मैं कह रही थी कि तुम भी बैठ जाओ, अभी ही कर लो ना तुम भी रस्म। इश्मल अपनी टिपटिपाती नज़रों से उसे देखने लगी। मैं?
नहीं, मैं बाद में। वो बोलने लगी कि वायन ने बीच में उसे टोका। अरे इश्मल, सही तो कह रही है। आ जाओ बैठो। अच्छा मौका है। तुम भी अभी रस्म कर लो। अच्छा है, सब रस्में साथ में हो जाएंगी। वो अपनी दोस्त को छेड़ते हुए बोली। हाँ हाँ, आ जाओ, साथ में ही रस्म कर लो। छोटी भाभी, मेरा मतलब है इश्मल बाजी, वो शरारत से बोला। जिमिन की बात पर इश्मल तो शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन जंकुक था जो अपनी खुशी को दबाने की कोशिश में लगा हुआ था। सबके बहुत इसरार करने पर वो मान गई और जाकर वाइन के बराबर में बैठ गई। इश्मल ने रस्म शुरू की और फिर जंकुक की तरफ देखा, जो उसकी नकल करके रस्म अदा कर रहा था। कॉपीकैट, वो बड़बड़ा कर उठी तो जंकुक भी उठ गया। सारी रस्में अच्छे से अदा हो चुकी थीं। वायन और जिमिन का फ़ोटो सेशन भी हो चुका था। सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस घर के लोग बैठे बातें कर रहे थे। वायन का पर्दा भी अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रस्में साथ हो रही थीं, जिस पर उसका मुंह बना हुआ था। वायन यार, अब तो मुंह ठीक कर लो। अब पूरी शादी एक दूसरे को देखना है। क्या पूरी शादी ऐसे मुंह बनाकर रहोगी? जिमिन ने उसे समझाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं। निकाह के वक्त देखना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझसे बात मत करो। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली। चलो भाई, अब से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। बहुत शौक आ रहा था ना शादी का। अब लो मज़े बेटा। वो उसे अंगूठा दिखाते हुए उसका मजाक बना रहा था। वायन, तुम्हें दुख इस बात का है कि रस्म से पहले तुम्हें जिमिन ने देख लिया, या जिमिन ने तुम्हें देख लिया? जंकुक ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है जिमिन को अपने आगे पीछे देखकर तुम काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है, यही रीज़न है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा हमारे दूल्हे को मज़ीद तंग करने का था, जो कि फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। जंकुक ने उसका इराज खोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वायन ने बौखला कर कहा। हाँ, जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेते हैं, जंकुक ने शरारत से कहा। तुम सब तो इसी के साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठी होंगी और तुम सब बारात लेकर आओगे, देख लेना। वायन ने मुंह बसोर कर कहा। नहीं वायन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इश्मल झट से उसके गले में बाहें डालकर बोली। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। जंकुक मुस्कुराता हुआ इश्मल और वाइन के पास बैठने लगा कि बिस्मा बोली। यही देवर जी, ये तुम क्या पार्टी बदलते रहते हो? लड़के वाले हो तुम, इधर आओ फौरन। बिस्मा ने डांटते हुए लहजे में कहा, तो जंकुक फौरन से उसके पीछे आकर बैठ गया। अरे हाँ, जाओ जाओ, इस टिड्डी को तुम अपने पास ही रखो। हम काफ़ी हैं लड़की की तरफ से। देखना, इन लड़के वालों की हम बैंड बजा देंगे। जिमिन उसके बराबर आकर बैठा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बारात बहुत ही धूमधाम से लाई गई थी और इश्मल ने एक अच्छी बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्हें वेलकम किया। रुकिए जिमिन भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। अभी तो आपको दूध पिलाई की रस्म भी अदा करनी है। इश्मल को उसे ऐसे अंदर ले जाते हुए देख राबिया मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। इश्मल ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। शुक्र है बेगम, तुमने इसे याद दिलाया, वरना ये मैडम तो इसका फ़ायदा करा देती। जिमिन ने अपनी बेगम की तरफ देखते हुए कहा।
सॉरी। उसने दांतों के बीच जबान रखी। मैं अभी लाती हूँ। वो भागती हुई गई और अंदर से दूध का गिलास ले आई। तो जिमिन भाई, रस्म कुछ यूँ है कि पहले आपको अपनी जेब हल्की करते हुए इस थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का गिलास आपका। इश्मल ने रस्म समझाई। नहीं इश्मल, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी। मुझे ये दूध नहीं चाहिए। जिमिन ने हरी झंडी दिखाई। अरे ऐसे कैसे? ये दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। इश्मल और राबिया ने उसका रास्ता रोका। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी? हम तो अंदर जाकर रहेंगे। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। वो उनके सामने आकर खड़ा हुआ। तुम्हारी शादी है? उसने जंकुक पर एक संजीदा नज़र डालते हुए पूछा, जिस पर जंकुक ने ना में सर हिलाया। तो मुंह बंद करके पीछे हो जाओ और जिसकी शादी है उसे डील करने दो। वो जेब में हाथ डालकर संजीदगी से बोला तो जंकुक पीछे की तरफ खिसका। जंकुक की होशियारी को चूर चूर होता देख इश्मल और राबिया सर जोड़कर हंसने लगी। चले जी निकालें पैसे। इश्मल ने थाली आगे करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। मैं तो दूध पिए बिना ही अंदर जाऊंगा। आज तो वो भी हार मानने वाला नहीं था। बस, शाबाश मेरे दोस्त। उसने एक जोश के साथ जिमिन की पीठ थपथपाई। अरे क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो तुम सब? जिमिन ने दूध का गिलास उठाया और जिमिन के लबों से लगाकर उसे पिला दिया, जिसके बाद जिमिन को अपनी जेब हल्की करनी पड़ी। जिमिन को लाकर हॉल में बिठाया गया, जहाँ मौलवी और गवाह बैठे थे। वायन को जिमिन के सामने बिठाया गया। उनके दरमियान पर्दा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ठीक से देख नहीं सकते थे। यूंगी और नमजुन भी निकाह शुरू होने से पहले वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। निकाह शुरू होने ही लगा था कि जिमिन ने रोका। मौलवी साहब, ज़रा 2 मिनट रुक जाएं। उसने निकाह रोकते हुए कहा। क्या हुआ जिमिन? सब ठीक है? टिहल ने फिक्रमंदी से जिमिन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। लेकिन इससे पहले कि जिमिन जवाब देता, कोई हॉल में दाखिल हुआ। अरे जिमिन, रुक। वो तेज़ी से चलता हुआ उनके सामने आया। होसोक भाई। वो फौरन अपनी जगह से उठा और होसोक के गले लगा। होसोक भी उसके साथ हॉस्टल में था। वो जिमिन का बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। मेरे बिना ही निकाह करने चला था? वो एक आईब्रो उठाकर पूछता है। ऐसा कभी हो सकता है भला? आपके इंतज़ार में ही निकाह रोका हुआ है। उसने मुस्कुरा कर कहा। माफ़ करना, आने में देर हो गई और तेरी मेहंदी में भी नहीं आ सका। कुछ ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर था। बिल्कुल अभी अभी लैंड किया है और सीधा यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं भाई। मैं जानता हूँ यकीनन आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ होंगे, तभी नहीं आ सके। लेकिन मुझे यकीन था कि आज आप लाज़मी आएंगे। जिमिन के मुस्कुराकर यकीन से कहने पर वो जिमिन के गले लगा और फिर वायन की तरफ देखकर उसे मुबारकबाद दी। फिर बाकी सबसे मिलने के बाद वो सामने खड़ा हुआ। अब निकाह शुरू हुआ। पहले वायन से और फिर जिमिन से इजाज़त ली गई। दोनों ने बहुत ही खुशदिली से एक दूसरे को कबूल किया। निकाह की रस्म के बाद अब वायन को स्टेज पर बिठाया गया था और जिमिन को पता था कि यहाँ भी उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा।
दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। उसने वाइन के एक तरफ इश्मल और दूसरी तरफ राबिया को बैठा देखकर कहा, और अब आप पर भी ये अजाब नाजिल हो चुका है। चलें अब जल्दी से अपनी जेब खाली करें, वरना आपको हम यहाँ बैठने नहीं देंगे। हम अब एक पैसा नहीं देंगे। चलो फौरन उठो यहाँ से। अब तेहंग मैदान में आया था। अरे क्या हो गया आपको? देने दें, ये तो उनका हक है, बिस्मा ने तेहंग को टोकते हुए कहा। अरे इतना तो लूट चुकी हैं, अभी भी दिल नहीं भरा इनका। अब कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। वो कमर पर हाथ रखकर बोला। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे? देना तो पड़ेगा, वरना हम अपनी दुल्हन आपको नहीं देंगे। इस बार राबिया बीच में बोली। तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। टिहंग मुकम्मल लड़ाई के मूड में बोला, जिस पर जिमिन परेशान हुआ। क्या? जिन साइड में खड़ा जोर से चीखा। नहीं भाई नहीं, ले जाओ इसे प्लीज़, हम अब और नहीं झेल सकते इसे। जिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उफ, ये बच्चे कितना वक्त बर्बाद करते हैं इन फजूल रस्मों में। यूंगी सामने कुर्सी पर बैठा उन्हें देखकर बोला। अरे करने दो, यही दिन तो होते हैं मस्तियाँ करने के। नमजुन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। तुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। ये लो। जिमिन ने फौरन से एक गड्डी नोटों की निकाल कर उन्हें दी, जो उन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। ये देखकर वायन अपनी मुस्कुराहट को रोक न सकी। जिमिन की तड़प साफ नजर आ रही थी। अब रुखसती का वक्त आ चुका था। वायन बारी बारी अपने चाहने वालों से मिल रही थी। वो जो इतनी देर से खुशी से उछल रहा था और नारे लगा रहा था, इसे ले जाओ इसे ले जाओ, अब एक तरफ खड़ा आंसुओं की नदी बहा रहा था। अरे ये मेरी आंखों को क्या हो गया? इतना पानी क्यों आ रहा है? ओ माय गॉड! वाइन को अपने करीब आता देख वो फौरन से बोला। हाँ हाँ, यकीनन आंखों में कचरा आ गया होगा, वरना आपको मेरे जाने का दुख कहाँ। वो आंखों में नमी लिए रोती आवाज़ में बोली, तो जिन ने उसे गले से लगा लिया। उन्हें देखकर तेहंग और जंकुक के आंसू भी धीरे धीरे बहने लगे। और देखते ही देखते उन दोनों के आंसू ज़ारों ज़ार बहने लगे। दोनों ने जब एक दूसरे की तरफ देखा तो खुद को रोक नहीं सके और एक दूसरे को दिलासा देते गले लग कर रोए। ओ भाइयों, तुम क्यों रो रहे हो? अबे हम लड़की देने नहीं, ले जाने आए हैं, उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ हाँ भाई, मालूम है मालूम है, उसने आंसू पोंछ कर जिमिन की तरफ देखा। बस कर दे भाई, लड़के वाले हैं हम। जिमिन ने उसके आंसू साफ किए। हाँ बस थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसने भी झट अपनी आंखें साफ की। इस वक्त वायन अपने और जिमिन के रूम में बैठी जिमिन का इंतज़ार कर रही थी। वो एक बोल्ड लड़की थी, लेकिन आज आम लड़कियों की तरह इस लम्हे उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। आज तो बेगम आप कमाल लग रही थी। घर पहुंचते ही टेहल ने उसका हाथ थाम कर उसकी तारीफ की। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? बिस्मा ने मुस्कुराते हुए तंज किया। क्या करूं बेगम, बहुत काम थे। इतना बिजी था आज मैं। तुम तो खुद देख रही थी ना, उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। जी बिल्कुल, मेरे प्यारे हस्बैंड ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। आई एम प्राउड ऑफ यू।
उसने टेहंग की पीठ थपथपाई। चलें अब बस करें, बाकी बातें बाद में, मैं चेंज करके आई। वो जाने लगी तो टेहंग ने उसे रोका। मैं चेंज करवा दूँ? इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो जाने लगी तो टेहंग भी उसके पीछे चलने लगा। वो भागती हुई ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी तो टेहंग भी उसके पीछे कमरे में भागा। अच्छा जिमिन, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। वो जिमिन की पीठ थपथपाता है। थैंक यू भाई, लेकिन अच्छा होता अगर आप होटल जाने के बजाय यही मेरे घर शादी की तमाम रस्में टेहंग के घर से की गई थीं, लेकिन रुखसत करके वायन को जिमिन के घर लाया गया था। अरे नहीं, आज तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे ख़ास रात है। मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? वो शरारत से बोला। भाई यार, होशो की बात पर उसके गाल लाल हो गए। वो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माया। होशो को उसे शर्माता देख जोर से हंसा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और वायन का भी। वो जिमिन से गले मिलकर चला गया। वायन पिछले आधे घंटे से जिमिन का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त वो बहुत थक चुकी थी। वो अब लेटना चाहती थी, लेकिन उसे जिमिन का इंतज़ार भी करना था, बिस्मा ने जो कहा था। इस वक्त वायन के जहन में एक ही बात आ रही थी कि वो कब ये सब चेंज करके सुकून से सोएगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाऊं? दस्तक देने के 3 सेकंड बाद वो दरवाजे से झांक कर पूछता है, जिस पर वायन हाँ में सर हिलाती है। सॉरी यार, वो होसुक भाई से बातें करने में थोड़ा लेट हो गया। वो हाथ में कोट लटकाए उसकी तरफ आया और आकर सामने बैठा। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसके दिल ने एक जोरदार झटका मारा जब जिमिन ने उसका हाथ थामा। बहुत हसीन लग रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आज तुम इस दुल्हन के लिबास में हो, मेरी दुल्हन। उसने वायन का हाथ चूमा। वायन बिना कुछ कहे नजरें झुकाए बैठी थी। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन आज पहली बार जिमिन ने उसे खामोश देखा था। लगता है कोई शर्मा रहा है, वरना इतना खामोश तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। वो छेड़ते हुए अंदाज में बोला। कौन शर्मा रहा है? कोई नहीं शर्मा रहा। वो चेहरा उठाकर सीरियस लुक देने लगी। चलो अब हटो, मैं चेंज करूँगी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जिमिन ने फौरन खड़े होकर उसे पीछे से पकड़ा। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। उसने वायन के कान में सरगोशी की। वो आंखें बंद कर गई। जिमिन ने उसका रुख मोड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। तुम्हारी तो सांसें अभी से तेज हो गईं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो आईब्रो उठाकर शरारत से बोला। वायन ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा और फिर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। छोड़े, मुझे जाना है। अभी नहीं। उसने वायन की कमर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करी। उनके दरमियान अब बिल्कुल फासला न था। उसने वायन की थोड़ी अपनी उंगली से पकड़ी, उसका चेहरा ऊपर किया। आई लव यू वायन। आई लव यू सो मच। आज तुम्हें हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ। वो उसके लबों पर अपने लब रखता है।
वायन भी उसके इस अमल में उसका भरपूर साथ देती है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उसे छोड़ता है। वो वायन को अपनी बाहों में उठाता है। आज मेरा सोने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें सोने दूंगा। वो स्मर्क करता उसे बेड की तरफ ले गया।